आप सभी दर्शकों को सादर नमस्कार। माता दुर्गा के 9 रूपों की आराधना का पर्व अर्थात नवरात्रि आरंभ हो रहा है। नवरात्रि में माता दुर्गा की कृपा प्राप्त करने और उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए मां की विशेष पूजा की जाती है तथा उनका व्रत भी किया जाता है। परंतु नवरात्रि के इन 9 दिनों में माता दुर्गा की पूजा करने और उनका व्रत करने के कुछ खास नियम हैं, जिनका यदि पालन किया जाए तो मां नवरात्रों में आपकी इस पूजा से शीघ्र प्रसन्न होती है और जिस मनोकामना से आप मां की पूजा कर रहे हैं वह मनोकामना भी मां पूर्ण करती है। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि नवरात्रि के 9 दिनों में हमें मां की कृपा प्राप्त करने के लिए क्या क्या करना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, माता रानी का नाम लेकर वीडियो स्टार्ट करते हैं। नवरात्रि में दोस्तों आप प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में उठें और शुद्ध जल से स्नान करें। ब्रह्मा मुहूर्त में उठना धार्मिक दृष्टिकोण से भी बहुत अच्छा माना जाता है और यह आपके स्वास्थ्य के लिए भी बहुत अच्छा रहता है। सुबह 4:20 से लेकर 5:12 बजे तक का समय ब्रह्मा मुहूर्त का समय होता है। हमारे ऋषि मुनि भी ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर तपस्या करते थे, जिससे उन्हें तपस्या का भी पूरा फल प्राप्त होता था और उनका शरीर भी निरोगी रहता था। स्नान करते समय भी आप मन ही मन मां का नाम जपते रहें, परंतु यदि ब्रह्मा मुहूर्त में उठना संभव नहीं है तो आप सुबह 6 साढ़े 6 बजे उठकर स्नान करें। स्नान के पश्चात आप शुद्ध वस्त्र पहनें। यदि संभव है तो आप इन 9 दिनों में हर रोज नया वस्त्र पहनें। परंतु यदि यह संभव नहीं है तो आप शुद्ध वस्त्र पहनें। परंतु ध्यान रहे कि आप काला अथवा डार्क ब्लू कलर बिल्कुल न पहनें। दोस्तों, नवरात्रि के 9 दिनों में प्रत्येक दिन मां के अलग अलग स्वरूप की पूजा की जाती है और शास्त्रों में मां के प्रतीक स्वरूप के लिए एक खास रंग निर्धारित किया गया है। यदि नवरात्रों में आप इन 9 दिनों में इन 9 रंगों के वस्त्र पहनते हैं या इन 9 रंगों के आसन बिछाते हैं तो मां दुर्गा अपने उस भक्त पर अति प्रसन्न हो जाती है और उस पर अपनी असीम कृपा बरसाने लगती है। नवरात्रि में मां की पूजा के लिए आप अपने मंदिर को एक रात पहले ही अच्छे से साफ कर दें। सभी मूर्तियों को अच्छे से पहुंचकर रख दें। मंदिर में नया लाल वस्त्र बिछा लें। यदि आपके मंदिर में माता दुर्गा की मूर्ति है तो उन्हें नए वस्त्र पहना दें। यदि आपके मंदिर में मां का चित्र है तो आप उन्हें नई चुन्नी उड़ा देगी। यदि आपका मंदिर छोटा है तो आप किसी शुद्ध स्थान पर एक चौकी रखें और उस पर लाल कपड़ा बिछाएं तथा उस पर मां की मूर्ति रखकर मां की पूजा करें। ध्यान रहे कि आप अपना मंदिर कभी भी अपने बेडरूम में न बनाएं। प्रथम नवरात्रि पर आप अपने मंदिर में मां के समक्ष कलश की स्थापना करें। नवरात्रि में कलश स्थापना करना अति शुभ माना जाता है। धार्मिक शास्त्रों में कलश को सुख, समृद्धि, ऐश्वर्य और आरोग्यता का प्रतीक माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि कलश के मुख में भगवान विष्णु, गले में रुद्र, उसके मूल में ब्रह्मा और मध्य में देवी का वास होता है। ऐसी मान्यता है कि नवरात्रि में कलश स्थापना करने से घर की नेगेटिव ऊर्जा का नाश होता है और घर में पॉजिटिव एनर्जी प्रवेश करने लगती है। परंतु यदि आप किसी कारणवश कलश स्थापना नहीं कर सकते तो आप ज्यादा परेशान ना हो। आप सच्चे मन से मां की पूजा करें। मां के मंत्रों का जाप करें, क्योंकि मां तो केवल आपकी भावना की भूखी है। कलश की स्थापना सुबह के समय शुभ मुहूर्त पर ही करें। कलश स्थापना के लिए आप यदि मिट्टी का कलश लेते हैं तो अति उत्तम। यदि यह संभव नहीं है तो आप तांबे या स्टील का लोटा भी ले सकते हैं। जौ को आप 2 दिन पहले ही भिगो लें तो जौ जल्दी उठते हैं। प्रथम नवरात्रि पर आप मिट्टी में थोड़ा शुद्ध जल डालकर जौ उगाएं। कलश स्थापना करने के पश्चात आप घर में 9 दिन तक अखंड ज्योत जलाएं। यह अखंड ज्योत आप शुद्ध घी से अथवा तिल के तेल से भी जला सकते हैं।
ज्योत में जलाने के लिए धागा आप घर पर भी बना सकते हैं। यह धागा मार्केट में पूजा की सामान की दुकान पर भी आसानी से मिल जाता है। ऐसी मान्यता है कि जिस घर में मां की अखंड ज्योत जलाई जाती है, उस घर पर मां की कृपा सदा बनी रहती है। उस घर में कभी कोई अनहोनी नहीं होती। साथ ही उस घर पर किसी बुरी शक्ति का साया भी नहीं पड़ता। अखंड ज्योत जलाना स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा माना जाता है, क्योंकि घी और कपूर की महक से इंसान की श्वास और नर्वस सिस्टम दोनों सही रहते हैं। परंतु ध्यान रहे कि यह अखंड ज्योत बुझने नहीं चाहिए। यदि किसी कारणवश आप घर पर अखंड ज्योत नहीं जला सकते, तो आप किसी मंदिर में भी अखंड ज्योत जला सकते हैं। यानी जिस मंदिर में मां की अखंड ज्योत जल रही है, उस मंदिर में आप ज्योत के लिए घी देख सकते हैं। यदि आप अपने घर पर कलश स्थापना और अखंड ज्योत जला रहे हैं, तो आप नवरात्रि में घर को छोड़कर कहीं बाहर न जाएं। यदि आप नवरात्रि में 9 दिन के सभी व्रत रख रहे हैं, तो इसका बहुत अधिक महत्व होता है। परंतु यह 9 दिन के व्रत आप तभी रखें जब आप पूरी तरह से स्वस्थ हैं, पूरी तरह से हेल्दी हैं। यदि आपकी तबीयत खराब है, आपकी थोड़ी चिंता है या आप प्रेग्नेंट हैं, तो आप 9 दिनों के व्रत को न रखें। ऐसी स्थिति में आप 2 व्रत रख सकते हैं, जिसे जोड़ा भी कहा जाता है। यह जोड़े का व्रत आप पहले नवरात्रे पर और 7वें या 8वें नवरात्रे पर रख सकते हैं। परंतु यदि आप जोड़े व्रत नहीं रख सकते, तो आप केवल एक व्रत सप्तमी के दिन या अष्टमी के दिन रखें। और यदि आपके घर में सूतक लगा हुआ है, अर्थात किसी बच्चे का जन्म हुआ है, तो जब तक आपके घर में हवन करवाकर घर की शुद्धि नहीं हो जाती, तब तक आप नवरात्रि की पूजा नहीं कर सकते। यदि आप नवरात्रि के व्रत रख रहे हैं, तो सबसे पहले अपने मंदिर में मां के समक्ष इस व्रत का संकल्प लें। किसी भी व्रत को करने से पूर्व संकल्प लेना अति आवश्यक है। संकल्प लेने के लिए अपने हाथ में थोड़ा जल, थोड़ी फूल और थोड़ी चावल ले तथा हाथ जोड़कर यह प्रार्थना करें, मां, मैं आपकी नवरात्रि के व्रत कर रही हूँ, कन्या पूजन कर रही हूँ। आप मुझे इतनी शक्ति दीजिए कि मेरा यह व्रत बिना किसी विघ्न बाधा के संपन्न हो जाए, और जिस कामना से मैं यह व्रत कर रही हूँ, वह आप पूरी करने की कृपा करें। और ऐसा कहकर वह जल वहीं थाली में छोड़ दें और वह फूल और चावल मां के चरणों में रख दें। अब आप मां की श्रद्धा और प्रेम से पूजा करें। सबसे पहले विघ्नहर्ता गणेश जी को प्रणाम करें। उसके पश्चात कलश की, अखंड ज्योत की तथा नवग्रहों की पूजा करें और फिर मां की पुष्प, धूप, रोली, मोली इत्यादि से पूजन करें। मां को प्रतिदिन दक्षिणा भी चढ़ाएं। नवमी पर कन्या पूजन के पश्चात यह दक्षिणा के पैसे आप किसी मंदिर में ब्राह्मण को देते हैं, अथवा इन पैसों से किसी गरीब कन्या को अनाज खरीद कर देते हैं। नवरात्रि के 9 दिनों में आप प्रतिदिन श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। मार्कंडेय पुराण के अनुसार ब्रह्मा जी स्वयं कहते हैं कि जो भी मनुष्य दुर्गा सप्तशती का पाठ करता है, वह संसार में सुख भोग कर अंत में स्वर्ग को जाता है। दुर्गा सप्तशती में पहले आप कवच का पाठ पढ़ी, फिर अर्गला स्तोत्रम, फिर कीलक स्तोत्र और बाद में प्रतिदिन एक अध्याय पढ़े। नवरात्रि के 9 दिनों में आपको दुर्गा सप्तशती के 13 अध्याय पूरे करने हैं। तथा यदि संभव है तो सप्तमी की शाम को आप घर पर हवन करवाएं। हवन करवाने से मां बहुत प्रसन्न हो जाती हैं। दुर्गा सप्तशती के पाठ के पश्चात प्रतिदिन आप मां के प्रत्येक स्वरूप की पूजा करें, जैसे प्रथम नवरात्रि पर माता शैलपुत्री की पूजा इत्यादि इत्यादि। हर रोज मां के प्रतीक स्वरूप की कथा सुने और उनकी आरती करें। आरती आप सुबह शाम दोनों समय करें। आरती में आप गूगल और कपूर जलाकर आरती करें। ऐसा करने से वातावरण की भी शुद्धि हो जाती है। शास्त्रों के अनुसार प्रत्येक दिन मां के अलग अलग स्वरूप के लिए एक खास भोग निर्धारित किया गया है।
8 नवरात्रि में प्रतिदिन माँ को उसी खास भोग को अर्पित करें। ऐसा करने से माँ प्रसन्न होकर घर में सुख शांति और समृद्धि प्रदान करती है। नवरात्रि में माँ के नवार्ण मंत्र ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे ही इस मंत्र का यथासंभव जाप करें। यदि आप ओम लगाकर इस मंत्र का जाप करते हैं तो उच्चारण में यदि कोई त्रुटि हो गई है तो वह क्षमा हो जाती है। यह जाप आप घर के काम करते करते भी कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त माँ का दूसरा मंत्र ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते, इस मंत्र का भी आप यथासंभव जाप करें। यह मंत्र सभी रोगों को दूर कर आरोग्यता को प्रदान करता है। माँ के मंत्रों का जाप यदि आप रुद्राक्ष की माला से करते हैं तो अति उत्तम। हर रोज सुबह पूजा करते समय एक माला आप माँ के 108 नामों की भी करें तो माँ की असीम कृपा आपको प्राप्त होने लगती है। दिन में आप अपने मोबाइल फोन पर अथवा स्पीकर्स पर माँ के भजन माँ की भेजी अथवा मन लगाकर रखें। ऐसा करने से नवरात्रि में आपके घर में एक धार्मिक और एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट बनेगा और आपको खुद को भी यह सब बहुत अच्छा लगेगा। जिस दिन आप व्रत रखते हैं उस दिन आप अनाज का सेवन न करें बल्कि फलाहार लें, जैसे कुट्टू के आटे की रोटी, शामक चावल, सिंघाड़े का आटा, ड्राई फ्रूट्स, जूस इत्यादि। व्रत का खाना बनाते समय सेंधा नमक यूज करें। साबूदाना आप बिल्कुल न खाएं क्योंकि साबूदाना बहुत ही गंदे प्रोसेस से बनाया जाता है और आपकी हेल्थ के लिए यह बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। आप फ्रूट्स और जूस ज्यादा लें। ऐसा करने से आपकी बॉडी से टॉक्सिन्स भी बाहर निकलेंगे। नवरात्रि में आप सात्विक भोजन करें। तला भुना भोजन ज्यादा न खाएं। दिन में कई बार न खाएं। हो सके तो 1 या 2 बार ही अपना आहार ग्रहण करें। यदि संभव है तो नवरात्रि में आप अपने बिस्तर पर न सोएं। बिस्तर अशुद्ध होता है और आपको तन और मन दोनों से शुद्ध रहना है। इसलिए आप अपने मंदिर के सामने जमीन पर एक लकड़ी का तख्त बिछाएं, उस पर शुद्ध चादर बिछाएं और फिर सोएं। पूजा करते समय अपने बालों को बांधकर पूजा करें। पूजा करते समय बालों को खुला न रखें। सुहागिन महिलाएं माथे पर बिंदी लगाकर और सर ढककर ही पूजा करें। यदि संभव है तो नवरात्रि में प्रतिदिन एक कन्या की पूजा करें तथा अष्टमी के दिन अथवा नवमी के दिन आप 2 कन्याओं की या 5 कन्याओं की अथवा 8 कन्याओं की और एक छोटी लड़की की पूजा करें। इन कन्याओं को माँ का ही रूप समझकर उनकी पूजा करें। यह कन्या पूजन केवल नवरात्रों में नहीं बल्कि पूरा वर्ष करें। अपनी बेटियों की अपनी बहू की इज्जत करें। नवमी के दिन कन्या पूजन के पश्चात कलश के जल को आप पूरे घर में छिड़क दें। यह जल पूरे घर में पॉजिटिव वाइब्स लेकर आता है और कलश के ऊपर रखे हुए नारियल को प्रसाद के रूप में खाएं। थोड़े से जौ अब आप अपने लॉकर में रख दें और बाकी जौ तथा पूजन सामग्री आप किसी नदी में विसर्जित कर दें। तो मेरे आदरणीय दर्शकों, आज की इस वीडियो में हमने नवरात्रि के विशेष नियमों के बारे में जाना। यदि आपको मेरी यह वीडियो उपयोगी लगी है, पसंद आई है, तो प्लीज इसे लाइक कीजिए तथा कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य लिखें। जय माता दी।